हरियाणा 1008 यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे भाइयों ने राम राम। मैं हूं थारा भाई हरियाणवी रागनी गायक दिनेश किलोई। दोस्तों, आज मैं मुडलाना गांव में आया हूं, किसी काम से आया था मैं, और यहां पे मिल गए मैंने ताऊ अवासिंग लठवाल जी, जिनसे काफ़ी देर मैंने बातें करी। बड़ी इंटरेस्टिंग बातें बताते हैं, बहुत सारी कहावतों के बारे में बताते हैं। जो कहावत जो अपने समाज में जो प्रचलित होती हैं, लोग बात बात पे कुछ भी कहावत कह देते हैं, लेकिन उनका मतलब उनको पता नहीं होता। और कुछ प्रथा होती हैं, कुछ हमारे रीति रिवाज हैं जो हम उनको मानते हैं, कुछ हम जो बुजुर्ग जैसा बताते हैं उनके बताए हुए पच्चीनों पर हम चलते हैं, लेकिन उन बातों का मतलब हमें नहीं पता होता। यही दो चार बातें हम आपको ताऊ जी से आपको रूबरू करवाएंगे, उनसे एक दो बातें पूछेंगे। काफ़ी देर मैंने इनसे बात की हैं, बहुत सारी बातें इन्होंने बताई हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा सांझी प्रथा की। सांझी क्यों लगाई जाती है, कौन थी सांझी? ये बातें शायद ही किसी को पता होगी, मेरे ख्याल से तो नहीं पता होगी कि क्योंकि ये रिवाज तो है, सांझी लगाते हैं दशहरे पे, लेकिन ये नहीं पता कि वो सांझी कौन थी, क्या उसका मतलब है, कौन सी वो स्टोरी है, कौन सी कहानी है, कौन सा हमारा वो इतिहास है जिसको हम बार बार हर वर्ष उसको रिप्ले करते हैं, बार बार उसको दोहराते हैं। इस बात का किसी को नहीं पता है मेरे हिसाब से। तो आइए ताऊ अवासिंग लठवाल जी बताते हैं कि सांझी क्यों लगाई जाती है। ताऊ जी राम राम। राम राम भाई। सबसे पहले तो हरियाणा 1008 यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने राम 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 जी सबको। तो ताऊ जी, जैसे कि आप बता रहे थे सांझी के बारे में, सांझी कौन थी, क्यों लगाई जाती है सांझी, प्लीज़ हमारे दर्शकों को आप एक बार पूरी बात जो है वो डिटेल में बताएं। सांझी जी जब रामचंद्र जी ने लंका पर चढ़ाई करी, उस टाइम पर दुर्गा माता की वो स्थापना करी जैसे हमारे गांव में सांझी लगाते हैं। अच्छा, फिर वो कई दिन के बाद में एक छोटी सी मूर्ति उसके आगे, और बोला ये सांझी का भाई है। वो जैसे हनुमान थे ना, उसके आगे झंडा लेके चलते हैं, सांझी के आगे हैं वो चलते हैं, तो उसकी स्थापना हुई। फिर उसके बाद में सांझी को क्यों तारा और क्यों फोड़ा और क्यों फिर वो पानी में उबाई। अच्छा, जो सांझी को वो मूर्ति थी उसकी सांझी की, तो उसको ले जा रहे थे स्थापना करने के लिए, तो उन्होंने क्या करा, जो लंका वाले थे उन्होंने उसको लठ मार मार के फोड़ा। तो वो जिसमें जोत जला रखी थी वो समुद्र में बहा दी, उसको पर चारों तरफ से वो ईंट पत्थर मारने लगे हैं, तो ये सांझी विसर्जन कर दी। तो रामचंद्र जी ने अपना लंका पर चढ़ाई करने से पहले शक्ति की पूजा करी, इधर शिवलिंग की पूजा करी हैं। तो ये रामचंद्र जी होंगे, जब से सांझी प्रथा चली आ रही है, अपने गांव में करते हैं, जो चलाते हैं, बीतों पर लगाते हैं, आगे एक छोटी सी मूर्ति लगाते हैं, हनुमान की लगा दी, उसके बोलते हैं सांझी का भाई है। हाँ, ये है जी उसके बारे में सांझी। जब उसको जैसे आज हम जब हमारी जो माताएं बहनें हैं उसको जब विसर्जित करने के लिए जाती हैं, तो जो वो जो कुछ लड़के होते हैं, पाड़ी बोलते हैं जिनको गांवों में, तो उस टाइम पे, अब तो देखो एक खेल और होया करता, वो गींड खुड़िया बोला करते, जो वो खेल आपने खेल रखे होंगे खूब। हाँ, वो तो पहले खेला करते, मारा करते लठ उठ के चिचड़ाएंगी बना गए। बिल्कुल। और वही जो खेलने वाले जो प्लेयर होते थे, वही शाम के टाइम जब वो हमारी माताएं बहनें सांझी को लेकर जाती थी, तो वो उसको जो जोड़ में उसको विसर्जित करती थी तालाब में, तो उसने वो फोड़ा करते। तो वे किसका रोल अदा कराया करते हुए, वो जो पाड़ी थे, वे पाड़ी थे ना, जो जैसे वो समुद्र में विसर्जन कराया था उसका, तो वो लंका के वासी थे, जो वो लंका के वासी उसको मतलब फोड़ने लगे, ईंट मारने लगे, पत्थर मारने लगे, ये मतलब क्यों बुआ दीन है, तो वो लंका के थे, राक्षस थे वो। हाँ, तो अच्छा आदमी थोड़ा करेगा इस काम ने, जो विसर्जन है, तो वो लंका वाले थे, अपने नहीं थे वो। तो अब जो हमारे जो पाड़ी भाई हैं जो उसको फोड़ते हैं, वो जो वो राक्षस का रोल प्ले करते हैं। अच्छी थोड़ा ही है नकल करना है, जो विसर्जन करते हैं हम किसी प्रतिमा की हम, और जिसको फोड़ते हैं, तो अच्छा काम थोड़ा ही है, ये तो गलत काम है ना। हाँ, तो इसीलिए उनका वो गलत है काम। तो भाई शायद आप समझ गए होंगे कि सांझी कौन थी। जैसा ताऊ जी ने बताया कि जब शक्ति थी, भगवान ने पूजा करके, रामचंद्र जी ने वो शक्ति की पूजा करके फिर शिवलिंग की पूजा करी, जब वो अपना लंका पर चढ़ाई करी थी।
हाँ, इसके बारे में। और जब उसको वो विसर्जित करने के लिए उसको लेकर जा रहे थे तो जो लंका की जो सेना थी, जो राक्षस थे, उन्होंने पत्थरबाजी करी थी और लठ वगैरह डंडे वगैरह मार के उसको फोड़ने की कोशिश की थी। जो आज हमारे समाज में देखो, जैसे ताऊ जी कह रहे हैं कि ये गलत है, लेकिन देखो ताऊ जी, मैं यहाँ पे कहूँगा कि जो हमारा जो समाज है उस चीज़ को दोहराता है, उस चीज़ को दोहराते हम आ रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे आप जैसे बुजुर्ग इन बातों को बताते हैं तो आने वाली पीढ़ियों को भी पता लगेगा। अब जो भी इस वीडियो को देखेगा उनको पता लगेगा कि भाई सांझी का असली जो महत्व क्या है। लेकिन ये हमारे जो कुछ बुजुर्ग हैं जिनको पता है, वो आने वाली पीढ़ियों को बताते नहीं हैं, वैसे ही अपने अंदर ही उन चीज़ों को दफन करके इस दुनिया से चले जाते हैं। तो इसीलिए उन चीज़ों का हमें पता नहीं लगता। तो आपने जो ये बात बताई है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी बात, एक और कहावत है, कहावत की एक प्रथा है वो भी, कि जब घर में लड़का होता है तो थाली बजाई जाती है। वो थाली ही क्यों बजाई जाती है? घर में बर्तन और भी होते हैं, ढोल भी होते हैं, ढोल भी बजा सकते हैं, थाली ही क्यों बजाई जाती है? हमारा देश है पुरुष प्रधान देश है, तो थाली इसलिए बजाती है, हमारा थाली में खाने वाला पैदा हो गया है। पहले जो अपनी औरत थी ना, वो थाली में खाना नहीं खाती थी, वो हाथ पर लेकर खाना खाती थी। लेकिन आजकल तो सब खाने लगी है, आजकल तो रवैया ही बदल गया। नहीं तो पहले तो मतलब और थाली में खाना नहीं खाती, इसलिए वो थाली को बजाते हैं, हमारे थाली में खाने वाला पैदा हो गया। अच्छा। हाँ, यही खास बात है इसकी। पुरुष प्रधान देश है अपना, पुरुष प्रधान देश है इसलिए। तो जैसा कि बता ताऊ जी ने, पुरुष प्रधान हमारा देश है कि जब लड़का होता है तो थाली बजाते हैं। ये बता रहे हैं कि भाई जैसे कि उसका मतलब ये मतलब होता है कि भाई घर में थाली में खाने वाला पैदा हो गया, क्योंकि जो हमारा पिछला जो समाज था, जो हमारा बीता हुआ जो समय था, जो हमारी माताएं बहनें थी, बहुत ज़्यादा रीति रिवाज वो कराया करती, तो वो थाली में नहीं खाया करती। सिर्फ मर्द मानस को ही थाली में खाने का हक होता था। हमारी माताएं बहनें जो खाना खाती थी, रोटी खाती थी, वो हाथ में लेकर खाया करती, इसीलिए वो थाली बजाते हैं। और जैसे कि जब लड़का होता है ताऊ जी, तो घर पर नीम की डाली बारने आगे टांगी जा है, उसका क्या मतलब हो? नीम की डाली इसलिए टांगी जा है कि उसमें नीम एक शुद्ध होता है, उसमें हवा है भीतर, मतलब शुद्ध हवा है। अच्छा, ये क्या करते हैं अपने वाले, एक बार टांग दी, वो 10 दिन तक ऐसे ही टंगी रही, वो सूख जाए नहीं। उसका विधान ये है, हर रोज़ाना ताज़ी बदलो उसको, ताज़ी रोज़ाना उसको निकाल दो, दूसरी ताज़ी डाली लगा दो। उसका मतलब नीम का ही होता है, साफ हवा मतलब देता है नीम हमारे को। हाँ, इसलिए भाई बहुत बढ़िया बात है, यह मैंने बात बहुत बढ़िया लगी कि जो नीम की डाली तो सब टांगे हैं, वैसे तो हर घर में टंगती है, लेकिन आपकी बात सही है कि एक बार टांग के ना उसने भूल जाए हैं, 10 दिन तक उसने बदलते नहीं, वो हर रोज़ नई डाली वो लगानी चाहिए। ये ताऊ जी बता रहे हैं। प्रदूषण खत्म हाँ, प्रदूषण खत्म हो जाए इसलिए ताज़ी डाली रोज़ाना लगानी चाहिए, इसलिए। और एक कहावत है, जैसे ये तो थी प्रथा हमारी, एक कहावत है कि बरसात बहुत हुई और टोपा एक नहीं आया, यानी कि बूंद एक नहीं आई। बरसात तो बहुत हुई लेकिन बूंद एक नहीं आई, ये हमारे कुछ बुजुर्ग कहते हैं। इसका जो मतलब है वो बताएं हमें। भाई ये बात बिल्कुल सही है। जब कृष्ण भगवान स्वापर नरसिंह के बात में अपना बरसात करी धनमा आएगी, तो देखो कोई बूंद थोड़ा ही थी, वो तो धनमा आगे बरसात थी, तो इसका यही कारण है। हाँ, है तो जिस वक्त कृष्ण भगवान ने अरनंदी के वहाँ बात भरया था नरसिंह के साथ में जाकर, तो उन्होंने माया बरसाई थी, धन बरसाया था, वो कोई वैसी पानी वाली बरसात नहीं थी। इसलिए ये कहावत है कि भाई बरसात तो बहुत हुई लेकिन बूंद एक नहीं आई। तो भाई ये कुछ प्रथा, कुछ कहावतें वैसे तो बहुत सारी हैं। मैंने काफ़ी देर इनसे बात की है, 1-2 घंटा बैठ कर इनसे बात करी है मैंने। बहुत सारा खजाना है इनके पास, लेकिन थोड़ी ही समय का अभाव है। मैंने भी आज ये अचानक मिल गए और ये भी कहीं जा रहे थे और मैं भी थोड़ा जल्दी में हूँ, मैं यहाँ किसी काम से आया था। और भाई एक और बात मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ चलूँगा, ताऊ हवा सिंह लठवाल जी हैं, जो ये मुडलाना गौशाला में पत्थरी
पथरी की दवाई भी पिलाते हैं। ये बिल्कुल निःशुल्क सेवा करते हैं। तो इस पथरी की समस्या भी अगर किसी भाई को हो तो वो भी यहाँ पे आकर न दवाई ले सकते हैं। बिल्कुल निःशुल्क है, उसका कोई शुल्क नहीं लिया जाता। तो मुडलाना गौशाला में आप आ सकते हैं। तो ताऊ जी, आपने हमें इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो वीडियो में तो ये 5-4 मिनट की जो बातें हुई हैं, लेकिन आपका हमने 1.5-2 घंटा ख़राब किया है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय हमें दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई। राम राम भाई सब भाइयों को। तो भाई हरियाणा 1008 यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को एक बार फिर से राम राम। और यह वीडियो आपने कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसने अच्छी लगी हो तो भाई लाइक करियो और शेयर करियो। और भाई हो सके तो अपने इस चैनल ने भी सब्सक्राइब करियो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जी।